हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। आज हम ईवीएम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के तरफ आपको लेकर के चलते हैं और इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी जो आपके लोकसभा चुनाव से पहले बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो प्रथम मतदान अधिकारी हैं, उनकी एक परीक्षा होगी। उस परीक्षा में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 14 प्रश्न उन्हें सही करने होंगे, तभी उनको पास माना जाएगा। अन्यथा की स्थिति में दोबारा प्रशिक्षण दिला करके उन्हें दोबारा परीक्षा लिया जाएगा। पास होने के बावजूद ही उनको मतदान के लिए उनको रवानगी किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में उनके खिलाफ कोई न कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बीयू है, जिसको हम बैलेट यूनिट कहते हैं। ये बीवी पैड है और ये आपका कंट्रोल यूनिट है। ये तीन प्रमुख मशीनों के द्वारा हमें चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराना है। तो आइए हम देखते हैं कि थोड़ा सा मैं एक स्लोगन लिखा हूं, मतदान दिनांक, यानी जहां जो हमारे यहाँ मतदान पड़ना है। जैसे हम लोग देवरिया का रहने वाले हैं, गोरखपुर, ये सब जो बेल्ट है, वह 1 जून 2024 को मतदान पड़ेगा। तो छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करे मतदान। छोड़ो सारे अपने काम, पहले चलो करे मतदान। यानी हम कह सकते हैं कि 1 जून 2024 को आप प्रेरित करें, जिससे कि लोग जाए और मतदान स्थल पे मतदान करें, जिससे कि सही प्रत्याशी का हम चयन करें, जिससे हमारे देश की दिशा और दशा बदल सके। तो आइए बिना समय गंवाते हुए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए। देखिए, प्रश्न नंबर 1, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति किस प्रपत्र पे की जाती है? तो सही उत्तर है आपका प्रपत्र 5 पे मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति की जाती है। प्रश्न नंबर दूसरे पे चलते हैं। मार्क पोल की प्रक्रिया वास्तविक मतदान प्रक्रिया शुरू होने से कितने पहले प्रारंभ की जाती है? जो मार्क पोल की प्रक्रिया की जाती है वो मतदान से पहले कितने मिनट पहले ये शुरू की जाएगी? तो 90 मिनट, यानी 1 घंटा 30 मिनट पहले हमारे पीठासीन अधिकारी और जो उनकी टीम है वो पूरी तरह से 90 मिनट पहले ही मशीन ओके रेडी करके तैयार हो जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, 90 मिनट पहले हम एकदम रेडी हो जाएंगे मार्क पोल के लिए। पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया का कंडीशन होगा, ऐसा नहीं कि फिर से वहां से मशीन को हटाया जाएगा। यदि पोलिंग एजेंट नहीं है तो कितने मिनट बाद इंतजार करने के बाद मार्क पोल की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है? अगर वहां पे पोलिंग एजेंट नहीं है तो कितने मिनट बाद आप प्रक्रिया को शुरू करेंगे? यानी हम उनका 15 मिनट का इंतजार करेंगे और 15 मिनट के अंदर नहीं आते हैं तो फिर हम मार्क पोल की प्रक्रिया स्वतः जो वहां पे उपस्थित होंगे उनके सामने हम करना शुरू कर देंगे, जिससे कि हम अपना काम तय समय के अंदर कर सके। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि ईवीएम मशीन को जोड़ने का सही क्रम क्या है? ईवीएम मशीन को जोड़ने का सही क्रम क्या है? तो बीयू को जोड़ेंगे बीबी पैड से और उसको जोड़ेंगे सीयू से। आपको मैंने यहां पे फिगर भी बना दिया, देखिए ये बीयू है, मैंने क्या किया, बीयू को जोड़ेंगे किससे? बीबी पैड से। तो यहां पे देख सकते हैं ये लाल कनेक्टर दिख रहा है ना, तो यहां पे तार लगा हुआ ऑलरेडी। जो बीयू में जो बैलेट यूनिट है इसमें ऑलरेडी तैयार तार लगा हुआ है और ये तार क्या करना, ले करके इसमें बीबी पैड में जोड़ देना, जिसमें पर्ची गिरती उसी को बीबी पैड बोलते हैं। और बीबी पैड में भी ऑलरेडी तार लगा हुआ है, तो ये इसका तार ला करके कहां पे, सीयू में जोड़ देना। देखिए यहाँ पे सीयू में जोड़ना है, ये काला है, ये लाल है और ये काला है, यहाँ लाल है और काला है, इसके अंदर भी लाल और काला बना हुआ है। तो लाल को लाल से और काला को काला से मिलाएंगे और जब दबाएंगे तो चट दे आवाज आएगा, यानी समझिए कि आपका प्लग कनेक्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं बीयू को बीबी पैड से और बीबी पैड को सीयू से जोड़ने का यही सही क्रम है। देखिए बीयू को जोड़ेंगे बीबी पैड से और बीबी पैड को जोड़ेंगे सीयू से। बड़ा मतलब हमने सोचा कि हम आपका कंफ्यूजन यहाँ पे दूर करते हैं, इसीलिए हमने एक डायग्राम के साथ लेकर के आए। नेक्स्ट, सीयू के स्विच ऑन करने के बाद
वीवीपैट में कितनी पर्चियां गिरेगी। यानी अब जो छोटका देखेंगे, यानी हम कह सकते हैं यहां पे देखेंगे कि ये जो है आपका CU, ये जैसे ही हम इसका जो पीछे एक बटन है जैसे ही ऑन करेंगे तो इसमें कितनी पर्चियां गिरेंगे, तो 7 पर्चियां गिरेंगी। कितनी पर्चियां गिरेंगी? 7 पर्चियां गिरेंगी। सही उत्तर आपका 7 पर्चियां। नेक्स्ट, अनुलग्नक भाग 1 और भाग 4 एवं भाग 5 में क्या भरा जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि भाग 1 में और भाग 4 में एवं भाग 5 में क्या भरा जाएगा। देखिए, भाग 1 में मार्कपोल सर्टिफिकेट, भाग 1 में क्या भरा जाएगा? मार्कपोल सर्टिफिकेट। और भाग 4 में मार्कपोल के दौरान ईवीएम वीवीपैट प्रतिस्थापन, यानी अगर इसका प्रतिस्थापन है तो उसको हम वहां पे भरेंगे। और भाग 5 में वास्तविक मतदान के दौरान ईवीएम वीवीपैट जो प्रतिस्थापन, अगर ऐसा होता है तो हम जो भाग 5 में भरेंगे। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन होगा तो भाई करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, अभिकर्ता की उपस्थिति में कम से कम कितने मार्क पोल वोट डाले जाएंगे, तो 50 वोट। कितने वोट? 50 वोट। एक बैलेट यूनिट में 16 कैंडिडेट होते हैं, तो हम कह सकते हैं हो सकता है 16 हो, एक नोटा भी होता है, तो हम कह सकते हैं 50 वोट डालेंगे। सारे कैंडिडेटों का एक लिस्ट बनाएंगे कि कितने कैंडिडेटों को हमने कितना डाला, फिर उसके मिलान करेंगे। रिजल्ट अगर हमारा सही आएगा तो मान लेंगे कि हमारा ये क्या, वही पर्ची भी गिरनी चाहिए, पर्ची का भी मिलान होना चाहिए। मार्क पोल स्लिप को किस रंग के लिफाफे में पैक किया जाएगा। यानी मार्क पोल वाला जो पर्चिया है उसे किस लिफाफे में पैक किया जाएगा, तो काले लिफाफे में पैक किया जाएगा। किस लिफाफे में किया जाएगा, तो काले लिफाफे में इसको पैक किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 9वीं की तरफ। कितने प्रकार के लिफाफे को पीठासीन अधिकारी द्वारा जमा किए जाएंगे। जो पीठासीन अधिकारी जो बनेंगे उनको कितने प्रकार के लिफाफे जमा करने होंगे, तो 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के लिफाफे उनको जमा करने होंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि सांविधिक लिफाफा किस कलर का होता है। सांविधिक लिफाफा किस कलर का होता है, तो सफेद रंग का होता है। देखिए हमने एक बना दिया यहाँ पे, तो सफेद रंग का सांविधिक लिफाफा होता है। नेक्स्ट चलते हैं कि असांविधिक लिफाफे किस कलर के होते हैं, तो किस कलर के होते हैं, पीले कलर के होते हैं। देख सकते हैं हम पीला लिफाफा भी यहाँ पे बना दिए। यानी असांविधिक लिफाफे जो पीले कलर के होते हैं और सांविधिक जो होते हैं वो सफेद होते हैं। और वास्तविक मतदान के दौरान वीवीपैट मशीन खराब होने की दशा में कौन सी मशीन बदली जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि वास्तविक यानी रियल मतदान चल रहा है, उस दौरान अगर ये वीवीपैट खराब हो जाए, वीवीपैट मशीन खराब हो जाए, तो कौन सी मशीन बदलेंगे, तो उत्तर होगा केवल वीवीपैट। ये केवल वीवीपैट को ही बदलेंगे, बाकी CU और BU को हम बदलेंगे नहीं। उसका भी अभी प्रश्न आता है, तो 12 नंबर का आपने प्रश्न का उत्तर क्लियर कर लिया। नेक्स्ट, CRC का फार्मूला क्या है। CRC का फार्मूला क्या है, तो क्लोज, रिजल्ट और क्लियर। यानी अब जब आप देखे होंगे, जब आप कराएंगे जो मार्क पोल कराएंगे, तो मार्क पोल करने के बाद टोटल आप दिखाएंगे कितना वोट पड़ा है, फिर आप दिखाएंगे, बताएगा किसको किसको कौन सा पड़ा, जब तक क्लोज बटन नहीं दबाएंगे। उसके बाद जब क्लोज बटन दबा देंगे तो रिजल्ट दिखाएगा टोटल कितना मतदान पड़ा हुआ है। उसके बाद क्लियर कर देंगे तो सब उसमें से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये क्रम चलेगा, क्लोज के बाद रिजल्ट, रिजल्ट के बाद क्या दबाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं कि दृष्टिबाधित मतदाता के साथी को किस अनुलग्नक में घोषणा भरना आवश्यक है। अगर कोई मतदान, जो कोई दृष्टिबाधित मतदान करने वाला जो आता है, मतदाता आता है, तो उसको किस प्रारूप में भरेंगे, तो अनुलग्नक जो 18 है उसमें हम भरेंगे। अगर कोई दृष्टिबाधित मतदाता आपके आता है तो उसका अनुलग्नक 18 में हम भरेंगे, इसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट, टेस्ट वोट संबंध में पीठासीन अधिकारी मतदाता से कौन सा अनुलग्नक भरवाता है।
टेस्ट वोट संबंध में कभी कभी होता है ना, वो बोलता है कि मैं जो डाल रहा हूं वो नहीं पड़ रहा है, तो टेस्ट के लिए एक अनुलग्नक 17 आपको भरवा करके उस तरह के मतदान आपको पीठासीन अधिकारी के द्वारा वो कराया जा सकता है। नेक्स्ट, क्या टेस्ट वोट होने की प्रविष्टि मतपत्र लेखा में की जाएगी? 17C, हाँ, यानी 17C में जो टेस्ट वोट की जो प्रक्रिया है उसको 1700C में, यानी 17 गो कहिए या 17C कहिए, यानी 17 यह C का मतलब होता है गौ और 17A का मतलब होता है ओ, क बोलते हैं, क ख ग, और 17B का मतलब होता है ब। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि कभी कभी अंग्रेजी और हिंदी में आप मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्न नंबर नेक्स्ट, क्या टेंडर वोट शब्द का अंकन 17A रजिस्टर में किया जाता है अथवा नहीं? उत्तर नहीं। टेंडर वोट का अंकन 17A में नहीं किया जाता है, वो 17B में किया जाता है। किसमें किया जाता है? 17B कहिए या 17 ख कहिए, 17B में किया जाता है। प्रश्न नंबर 18, क्या मतदाता द्वारा मत डालने से इनकार करने की प्रविष्टि मतपत्र लेखा में की जाती है? हाँ, की जाती है, यानी उसका जो अगर इनकार भी करता है तो भी उसको हम मतपत्र लेखा में उसका हम जिक्र करते हैं। नेक्स्ट, चैलेंज वोट में कितने रुपए जमा कराए जाते हैं? तो 2 रुपए। चैलेंज वोट में कितने रुपए जमा कराए जाते हैं? तो 2 रुपया। नेक्स्ट 20, मतपत्र लेखा का प्रारूप कौन सा है? मतपत्र लेखा का प्रारूप कौन सा है? तो प्रारूप 17 ग अनुलग्नक, यही मतपत्र लेखा का प्रारूप है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ASD सूची क्या है? अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत। जैसे अनुपस्थित नहीं आया है या स्थानांतरित वहां से कहीं और चला गया है, मृत या मर गया है, हम कह सकते हैं अब्सेंट, शिफ्टेड एंड डेथ, उसी को कहते हैं ASD, 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 ASD डेथ। नेक्स्ट चलते हैं, मतपत्र लेखा का प्रारूप कौन सा है? तो प्रारूप 17C अनुलग्नक 8। मतपत्र लेखा का प्रारूप 17C है, 17 ग है, अनुलग्नक 8 है। प्राक्षी मतदाता के द्वारा मतदान करने पर अमिट शाही किस अंगुली पे लगाई जाती है? जान लीजिए, थोड़ा सा यह लिस्ट है। जो प्राक्षी मतदान करने आता है उसको किस अंगुली पे हम अमिट शाही लगाएंगे? तो बाएं हाथ मध्यमा, यानी जो ये बायां हाथ है और मध्यमा का मतलब ये 1 2 3, ये मध्यमा है, इसी पे लगाएंगे, यानी बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली पे लगाएंगे अगर प्राक्षी मतदाता मत देने मत स्थल पे आता है तो। नेक्स्ट चलते हैं कि 17A क्या है? तो मतदाता रजिस्टर है। 17A क्या है? मतदाता रजिस्टर है। मतदाता रजिस्टर में कितने कॉलम होते हैं? तो मतदाता रजिस्टर में 5 कॉलम होते हैं, 5 कॉलम होते हैं। मार्क पोल व वास्तविक मतदान के दौरान मशीनों का प्रोटोकॉल क्या है? मार्क पोल व वास्तविक मतदान के दौरान मशीनों का प्रोटोकॉल क्या है? उत्तर देखते हैं, मार्क पोल के दौरान जो मशीन खराब होगा बस वही बदली जाएगी। ध्यान रखिएगा, मार्क पोल के समय जो मशीन खराब होगा उसी को बदला जाएगा, उसी को बदला जाएगा, या वीवीपैट हो या बीयू हो या सीयू हो, जो खराब होगा उसी को बदला जाएगा। आगे हम चलते हैं, मार्क पोल के दौरान ध्यान रखिएगा, वास्तविक मतदान के दौरान यदि वीवीपैट खराब हो गया, यहाँ पे नहीं लिखा पाएगा, वीवीपैट अगर खराब होगा तो क्या करेंगे? तो वास्तविक मतदान के दौरान यदि वीवीपैट खराब होगा तो बस वीवीपैट बदलेंगे और पुनः मार्क पोल की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, यानी अगर वीवीपैट हमने बदल दिया, क्योंकि अगर वास्तविक मतदान के दौरान केवल वीवीपैट खराब होता है तो केवल वीवीपैट को बदलेंगे और मार्क पोल कराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी मार्क पोल करा रखा और उसका पैकेट भी बना रखा है। लेकिन आगे चलते हैं, लेकिन देखते हैं
वास्तविक मतदान के दौरान यदि सीयू या बीयू कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट खराब होगा तो क्या करेंगे? तो वास्तविक मतदान के दौरान यदि बीयू या सीयू खराब होगी तो पूरा सेट बदलेंगे, पुनः मार्क पोल करेंगे। देखिएगा, अगर बीयू या सीयू वास्तविक मतदान के दौरान खराब होता है तो सारा मशीन बदल दिया जाएगा, सारा मशीन बदल दिया जाएगा, और पुनः जो दूसरी मशीन आएगी उसमें एक एक मार्क पोल कराया जाएगा। अगर 16 कैंडिडेट है तो मात्र 16 मार्क पोल कराया जाएगा, यानी हर कैंडिडेट के लिए एक मार्क पोल कराना आवश्यक है, तो कराएंगे कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट, बूथ पर बलवा होने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा क्या किया जाएगा? मान लीजिए आपके बूथ पे झगड़ा हो गया, बवाल हो गया, कुछ ऐसे लोग आ गए जो बवाल मचा दिए, तो सीयू को तत्काल बंद कर देंगे। जो कंट्रोल यूनिट मशीन है उसको तत्काल बंद कर देंगे, सीयू को तत्काल बंद कर देंगे। एबी सील किस मशीन पर लगाई जाती है? जो एबी एक सील पेपर आपको दिया जाएगा, वो पूछा जा रहा है किस मशीन पे लगाई जाती है। 3 मशीन है, तीनों मशीन में किस पे लगाई जाती है? तो सीयू पे। देखिए ये सीयू है, कंट्रोल यूनिट है, और कंट्रोल यूनिट 4 मुख्य भाग होते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन सेक्शन, उम्मीदवार जो सेट से रिजल्ट है, और बैलेट सेक्शन है, यानी 4 होते हैं। कंट्रोल यूनिट के 4 मुख्य भाग होते हैं, तो इसी पे ए और बी पेपर सील लगाए जाएंगे। नेक्स्ट, स्पेशल टैग किस बटन पर लगाया जाता है? तो क्लोज। इस स्पेशल टैग क्लोज बटन पे लगाया जाता है। इसमें 3 बटन होते हैं, आप देखेंगे 3 बटन होते हैं, तो क्लोज बटन पे लगाया जाता है। मतदाता सूची की कितनी वर्किंग प्रतियां मिलती है? मतदाता सूची की कितनी वर्किंग प्रतियां आपको मिलती है? तो 3 प्रतियां मिलती है। कितनी मिलती है? 3 प्रतियां मिलती है। 33 पे चलते हैं। नमूना हस्ताक्षर पर किसके किसके हस्ताक्षर होते हैं? नमूना हस्ताक्षर पे किसके किसके हस्ताक्षर होते हैं? अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अभिकर्ता के, जो अभ्यर्थी है उसका, और निर्वाचन अभिकर्ता यानी जो चुनाव लड़ रहा है उसके एजेंट जो होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। प्रारूप 7 को क्या है? निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, कैंडिडेट लिस्ट। प्रारूप 7 जो होता है वो कैंडिडेट लिस्ट होता है। जो चुनाव लड़ते हैं, जो प्रत्याशी लड़ते हैं, उनका नाम होता है और उनका चुनाव चिन्ह होता है, तो कैंडिडेट सूची होती है, वो प्रारूप 7 को उसको कहते हैं। नेक्स्ट, मार्क पोल स्लिप रखने वाला लिफाफा किस रंग का होता है? तो काला रंग का होता है। ये प्रश्न 2 बार हो गया है, तो काला रंग का लिफाफा होता है मार्क पोल वाला। नेक्स्ट, मतदान समाप्ति के पश्चात कौन सा बटन दबाना है? मतदान खत्म हो गया तो कौन सा बटन दबाना है? तो क्लोज बटन। कभी क्लोज बटन बिना दबाए मशीन को सील नहीं करेंगे तो क्लोज बटन दबाना, उसके बाद मतदान करेंगे तो होगा नहीं, जान लीजिए आप सुरक्षित हो जाएंगे। चुनौती मतों का लेखा किस प्रारूप में रखा जाएगा? जो चुनौती मत होता है उसको प्रारूप 14 में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा? प्रारूप 14 में। यदि किसी अंतिम मतदाता द्वारा मत देने से इनकार किया जाता है तो पोल क्लोज कैसे करेंगे? और लास्ट में मतदाता कोई अगर हम चुनाव ना दे और सब काम हो गया है, अगर वोट हम नहीं देंगे, तो पहले सीयू को क्या करेंगे? जो कंट्रोल यूनिट छोटका मशीनिया बा उसको क्या करेंगे? ऑफ कर लेंगे, ऑफ करेंगे। बीवी पैड को डिस्कनेक्ट कर देंगे, सीयू से बीवी पैड को निकाल देंगे और पुनः सीयू को ऑन करेंगे। वह क्लोज बटन क्या करेंगे? दबा देंगे। अब बंद हो गया, चुनाव खत्म हो गया, आपका भी काम खत्म हो गया, हमारा भी काम खत्म हो गया। 38 नंबर पे चलते हैं कि असक्त के साथ सहयोगी को अमिट शाही कहां लगाया जाएगा? जो कुछ ऐसे असक्त आते हैं उनके सहयोगी जाके वोट डालते हैं, उन्हों के हाथवा पे शाही लगी, अमिट शाही, तो दाहिने हाथ के तर्जनी, ये दाहिने हाथ के तर्जनी पे लगाया जाएगा, क्योंकि वो असक्त के साथ सहयोगी के रूप में काम करने आए हैं, पुनः किसी और के सहयोगी न बन सके, इसलिए उनके दाएं हाथ के तर्जनी पर लगाया जाता है।
वोटिंग कंपार्टमेंट में कौन सी मशीन रहती है? तो बीयू और वीवीपैट। बी और वीवीपैट वोटिंग कंपार्टमेंट जो अरे गत्तवा से घेरा जाला भाई, उनमें दुई गो मशीनियां रख दिया जाला, वीवीपैट और आपका बीयू। कंट्रोल यूनिट तो या तो पीठासीन अधिकारी के पास हो या अपने सहयोगी को दे दीजिए, आदेश के हिसाब से वो दबाए या वो टीम बना लेते हैं लोग किसको रखना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चैलेंज वोट डलवाया जाएगा ईवीएम से। चैलेंज वोट ध्यान दीजिएगा, चैलेंज वोट डलवाया जाएगा ईवीएम से। नेक्स्ट चलते हैं, चैलेंज वोट का रिकॉर्ड किसमें रखा जाएगा? प्रारूप 14 में, प्रारूप 14 में। नेक्स्ट, निविदत टेंडर वोट डलवाया जाएगा, निविदत टेंडर वोट डलवाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, मत पत्र के द्वारा, मत पत्र के द्वारा जो एरो वाली मुहर होती है, उसी मुहर से जो उम्मीदवारों के सामने उनके चुनाव चिन्ह बने रहेंगे उसी पे लगाना है। तो निविदत टेंडर वोट डलवाया जाएगा, मत पत्र के द्वारा डलवाया जाएगा। और मतदान, मतदाता का विवरण प्रारूप 17B में, जो मतदाता का विवरण है वो प्रारूप 17B में तैयार किया जाएगा तथा प्रारूप 17B अलग से लिफाफे में बंद किया जाएगा। 17B अलग से लिफाफे में बंद किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट अगर मुझे जरूरत लगा तो आपके सहयोग के लिए मैं हमेशा खड़ा हूं और मेरा नमस्कार, धन्यवाद।